दंगाइयों की खैर नहीं। ये बात, ये जिक्र, ये फिक्र क्यों? दरअसल इस मुद्दे पर आए, लेकिन उससे पहले धामी सरकार के कुछ फैसलों का जिक्र यहां जरूरी हो जाता है, जिसका जिक्र बीजेपी इन दिनों कुछ ज्यादा कर रही है। जिक्र यह कि देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून धामी सरकार लेकर आई। विधानसभा में यूसीसी बिल धामी सरकार ने पास किया। 5,000 एकड़ से ज्यादा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का फैसला सीएम धामी की सरकार में। उत्तराखंड के पहले ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने लैंड जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, भूमाफियाओं की कमर तोड़ी, भाजपाई दावा कर रहे हैं। अब एक दावा यह कि जो दंगाई हैं उनके खिलाफ एक ऐसा कानून लाया जा रहा है जो प्रदेश के लिए नजीर साबित होगा। तो क्या वाकई मसला सिर्फ और सिर्फ दंगाइयों को काबू करने का है, या फिर सियासत जो कह रही है कि कहानी कुछ और है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। भूमि में दंगाइयों की खैर नहीं, यूपी से भी सख्त होगा उत्तराखंड का कानून। संपत्ति छत बेछत वसूली कानून को लेकर सरकार तैयार। विधानसभा में होगा पेश, जाएगा बड़ा संदेश। उत्तराखंड में सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की सोची भी तो खैर नहीं। जी हां, क्योंकि धामी सरकार दंगाइयों और तोड़फोड़ करने वालों पर एक्शन लेने जा रही है, बाकायदा कानून के जरिए। खबर है कि उत्तराखंड में लोक निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक उत्तर प्रदेश में लागू कानून से सख्त होगा। इसके लिए गृह विभाग में मंथन लगभग पूरा हो चुका है। बताया जा रहा है कि इसमें उत्तर प्रदेश के कानून से अलग कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। इस विधेयक को विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस कानून के प्रदेश में लागू होने के बाद प्रदर्शन, दंगे के वक्त संपत्तियों को होने वाले नुकसान की भरपाई आसान हो जाएगी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे प्रदेशों में इस तरह के कानून पहले से लागू हैं, जबकि उत्तराखंड में सरकारी संपत्तियों को नुकसान होने पर लोक संपत्ति विरूपण कानून ही अस्तित्व में है। लेकिन इससे दंगाइयों और तोड़फोड़ करने वालों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा सकती। ऐसे में पिछले दिनों बनभूलपुरा में हुई घटना के बाद सरकार ने राज्य में भी एक सख्त कानून लागू करने के लिए कमर कस ली है। अब इस मुद्दे को लेकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस नेताओं की माने तो बीजेपी सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। ये एक देवभूमि है, वीर भूमि है। हमारे उत्तराखंड को जो हल्द्वानी की घटना थी, बहुत ही शर्मसार घटना थी। उत्तराखंड को कहीं ना कहीं पहली बार ऐसा हुआ उत्तराखंड में कि हमको एक हल्द्वानी जैसी घटना को झेलना पड़ा है, जिससे कि पूरे देश में कहीं ना कहीं हमारे उस छोटे से शहर का नाम खराब हुआ, जो कि एक समन्वय के नाम से जाना जाता था, जो एक सारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को साथ लेके चलने वाला शहर था। तो एक मैसेज देने के लिए इस कानून को लाया जा रहा है कि उत्तराखंड एक देवभूमि है, वीर भूमि है। यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं पनप सकता जो उत्तराखंड का समन्वय खराब करने की कोशिश करे। वैसे भी देश का संविधान पहले ही तमाम कानूनों से भरा पड़ा है। सख्त से सख्त कानून हमारे संविधान में है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट धामी सरकार नहीं कर पा रही है। न तो वो नकल को रोक पा रही है, ना वो दंगे को जो है नियंत्रित कर पा रही है। जब सरकार के अधिकारी ही दंगा भड़काने का काम करेंगे, सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री ही जो है दंगे वाली भाषा का उपयोग करेंगे, तो कहां से जो है कानून का पालन होगा? तो ये देश की जनता भी अब समझ रही है कि भाजपा की कथनी करने में भारी अंतर है और धामी सरकार जो है नंबर 1 के मनोरोग से ग्रसित है। वैसे तो दावा किया जा रहा है कि इस कानून को अस्तित्व में आने के लिए जिम्मेदार विभागों ने उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में लागू कानूनों का अध्ययन किया है। ऐसे में बताया जा रहा है कि इस कानून में कुछ नियम कायदे उत्तर प्रदेश में लागू कानून से भी सख्त होंगे। ऐसे में सवाल ये भी है कि सरकार की सख्ती से प्रदेश में हालात बदलेंगे या फिर ये सिर्फ सियासी दांव है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।
तो दावा यह कि दंगाइयों की खैर नहीं। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें मथुरादास जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक है, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। रविंद्र सिंह आनंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ चेहरे हैं। और कुछ ही देर में बीजेपी के चेहरे अक्सर लेट होते हैं लेकिन कार्यक्रम का हिस्सा बन जाते हैं, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन पहले मैं मथुरादास जोशी जी इस कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। मथुरादास जोशी जी कैसे हैं आप? जी जोशी जी, सर, नया प्लान तैयार किया दंगाइयों से निपटने के लिए, आपको ऐतराज क्यों? नहीं हमें कोई ऐतराज नहीं, हमें तो कोई ऐतराज नहीं, लेकिन हम कह रहे हैं कि आप काम करोगे या बाकी की ऐसे घोषणाएं करते रहोगे, लोगों को बर्दाश्त रहोगे। हमें तो जोशी सर, हमारे सहयोगियों ने बताया नहीं होगा आपको, एक बार फोन कान पे लगा लेंगे तो। हाँ, अब आपकी आवाज सही आई जी। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने कभी विरोध नहीं किया, न हम विरोध की बात करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि आप कुछ काम करके दिखाइए। आप ये घोषणाएं करते रहोगे, बेमतलब फजूल बातें करते। इस प्रदेश में कई काम ऐसे हैं जो करने के लिए हाँ। जिनको आप कर सकते हो। महंगाई है, बेरोजगारी का सर आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, मैं दोबारा कर। आ रही। हाँ सर, थोड़ा सा प्लीज तेज बोलिएगा प्लीज। हेलो। हाँ। हम ये कह रहे हैं कहीं विरोध नहीं किया, कहीं नहीं किया। अगर विधानसभा चल रही है, आप सदन में कोई विधेयक ला रहे हैं, चर्चा के लिए तो सुनने को चर्चा होनी चाहिए ना। एकदम हाँ हाँ करते हुए आप निकाल दोगे बिल को, उसमें बात नहीं हो पाएगी तो क्या फायदा। तो हमारा तो ये कहना है कि सरकार काम करे, अच्छे काम करे, जिसका फायदा हो वो काम करे। आप बताओ कितने दंगे हो रहे। परसों जो हल्द्वानी का दंगा हुआ है, वो दूसरे दंगे का रूप दिया जा रहा है, जबकि वो प्रशासन और नागरिकों के बीच का झगड़ा है। वो कहीं दंगे वाला मामला नहीं बना। अच्छा, वो मतलब दंगा नहीं था, वो फूल बरसा रहे थे छतों से। आप नहीं, फूल का सवाल नहीं, मेरी पूरी बात सुन लीजिए जी। आप जानते हैं मैं गलत नहीं कहता। दो वर्गों के बीच अगर संघर्ष होगा तो आप उसे दंगा कहोगे। आप वो तो अधिकार कर्मचारियों और अधिकारियों, प्रशासन और आम आदमी के बीच था, वो उनके साथ था। आपकी गलती से हुआ, प्रशासन की गलती से हुआ। अच्छा, यानी कुल मिला के गलती प्रशासन की थी। वो छतों पर पत्थर रख के प्रशासन ने कहा कि हमारे ऊपर पत्थर फेंको। आपने देखा कि पहले अगर पत्थर से, तो 2 दिन पहले आप ड्रोन से सर्वे करा रहे हो तो एक ही दिन में पत्थर कहाँ से आ गए। हाँ। आप पूरी चीज देख लीजिए। हमको गलत ठीक, अगर बीजेपी नेता देर से ही सही लेकिन जुड़ेंगे तो फिर उनको हम पूछेंगे सवाल जो आप पूछ रहे हैं। बिल्कुल। रविंद्र जी, ये सरकार जो कानून लाने की बात कर रही है, आपको भी कोई एतराज है इस पर? देखिए, दंगाइयों के विरुद्ध जो सख्त कानून की बात मैं देख रहा हूं आपके चैनल पर, निश्चित तौर पर देखिए उत्तराखंड के जो विधायक गण चुन के गए हैं और जो भी बहुमत से चीजें पास होंगी वो सर्वमान्य होंगी। लेकिन किसी भी प्रदेश में, देश में जब शासन, प्रशासन और जनता आमने सामने होती है तो वहां 2 चीजें आती हैं चावला जी। एक तो वो लोग होते हैं जो गरम दल होते हैं और एक होते हैं नरमपंथी। नरमपंथी लोग अपनी बात को आराम से कहते हैं, आराम से सुनते हैं। ठीक। लेकिन जो गरमपंथी होते हैं, गरम दल होता है, वो इस प्रकार की कृत्य करता है जो हमने हल्द्वानी में देखा। ठीक। लेकिन उसको कैसे हैंडल करना है, इसी का नाम सुशासन है। सुशासन का मतलब यही है कि इस प्रकार के दल को किस प्रकार से हैंडल करना है, जिसमें सरकार विफल रही और कहीं ना कहीं बातचीत से जो चीजें हैंडल की जा सकती थी वो चीजें हैंडल नहीं हुई और जो उग्र आंदोलन हुआ उसका जो रूप सामने आया वो बहुत भयावह था, बहुत खराब था। मैं उसकी कड़ी शब्दों में निंदा भी करता हूं, लेकिन साथ ही मैं ये बात भी कहता हूं कि उस चीज को हैंडल किया जा सकता था। हमारे देश में इस प्रकार के उग्र आंदोलन होते रहे हैं। अच्छा, ये आंदोलन था जो हल्द्वानी में हुआ? बिल्कुल। अच्छा, ये आंदोलन था। देखिए, शासन और जनता के बीच एक नहीं, जोशी जी भी मुस्कुरा रहे, मेरे को भी थोड़ी हैरानी हो गई। रविंद्र जी कह रहे हैं कि ये आंदोलन था, जो था वो आंदोलन था। मतलब ठीक है, आप अपनी बात रखिए रविंद्र जी।
मेरा सुन रही ये है कहना उत्तराखंड की है कि जनता, देखिए, ध्यान जो से सुनिए कि शासन कह रहे हैं रविंद्र जी प्रशासन, की आंदोलन था हल्द्वानी में, जो था वो आंदोलन था। नगर निगम और जनता के बीच जो विवाद उत्पन्न हुआ उससे आंदोलन हुआ। लोग अच्छा, आंदोलित हुए मतलब अपनी बात जोशी जी को आपको करने भी के लग रहा है ये आंदोलन ही था हल्द्वानी में जो था? मतलब एक नई थ्योरी है रविंद्र जी की, कह रहे हैं आंदोलन था वो हल्द्वानी में जो था। देखिए आप बिना व्यवस्था किए रविंद्र भाई अगर इसे आंदोलन कहते हैं तो क्या तो करेगा? अब ये मत बोल देना वो सत्याग्रह आंदोलन था, ये भी मत बोल देना थोड़ी देर में कि वो तो सत्याग्रह कर रहे थे। नहीं, सत्याग्रह मैंने नहीं कहा, मैंने कहा जो चीजें सामने आई वो बहुत खराब थी। सर वो आप कह रहे हो भयानक आंदोलन थी, था, वो कौन सा बहुत आंदोलन खराब था मैं रविंद्र उसकी भाई? कड़े शब्दों में निंदा भी करता नहीं हूं। निंदा करते हो, आंदोलन बोल रहे हो आप उसको। चावला जी, अगर वो किसी के आंदोलन घर था। को उजाड़ा जाएगा, अगर किसी के बिना बात करे किसी को घर से बेदखल किया जाएगा तो वो क्या करेगा? सर वो कोर्ट का आदेश था, कोर्ट का आदेश, या तो ये बोलो कि कोर्ट का आदेश ना माने शाम को सरकार। 5 बजे जेसीबी लेके पहुंचना, कोर्ट ने ये कहा था शाम को 5 बजे आप। तो अच्छा, जब तारीख उस पर लिखी हुई थी, वक्त लिखा हुआ था कि इतने बजे मत आना। तब रात को पहुंचे हैं आप। रविंद्र भाई ये लिखा हुआ था कि उस पर कि मत आना इतने बजे। देखिए, एक व्यवस्था का, एक आंदोलन का, या सर एक आपकी अगर मैं हम 100 बात बातों करें की ना एक बात, कि वो अगर कौन हम, सा आंदोलन था जिसे आप शासन आंदोलन का नाम दे रहे हो? किस प्रकार से चीजें इंप्लीमेंट करनी है इसका एक समय होता है। नहीं मथुरा जोशी जी, जाते हम। मथुरा जोशी जी, अगर जोशी जी ये बात बोलते वो आंदोलन कर रहे थे तो मैं मान जाऊंगा इस बात को, क्योंकि मैं उनके जो है बुद्धिमत्ता पे सवाल नहीं उठा सकता, विद्वान व्यक्ति हैं। जोशी जी वो आंदोलन हो रहा था हल्द्वानी में? नहीं, वो युवा वर्ग संघर्ष था, कोई आंदोलन नहीं था। दो वर्गों के बीच में, चाहे प्रशासन है चाहे एक वर्ग, वहां प्रशासन के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, वो आंदोलन की बात कर रहे हैं रविंद्र जी। नहीं, वो बिल्कुल गलत कदम था। जिसने भी पत्थर फेंके उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसकी भी जांच होनी चाहिए ना, उस प्रकरण के पीछे किसका हाथ था। हाँ। कौन लोग उसके पीछे थे, क्यों ये टाइम चुना गया, किस तरीके की बातें की गई। अगर वो आपको पता था कि वहां पत्थर फेंकना है, शाम को 4 बजे आप क्यों गए? एक दिन बाद चले जाते, एक दिन पहले चले जाते, कौन रोक रहा था? जेसीबी पहुंची। इसमें हमारा कहना यह है कि निश्चित रूप से दंगाइयों के खिलाफ कानून बनना चाहिए। इंटेलिजेंस फेलियर, आपकी बात सही है, लेकिन वो आंदोलन नहीं था। अगर आप इसे आंदोलन मानते हो तो फिर तो उत्तराखंड की जनता तो देख रही है रविंद्र भाई आप लोगों को। नहीं रविंद्र क्या भाई तर्क दे रहे हो कि वो आंदोलन कर रहे थे? तिलक जी मैं बताऊंगा, उदाहरण के तौर पे कहा। नहीं उदाहरण के तौर पे आंदोलन मानते हो, फिर ये मत बोलना वो राज्य आंदोलनकारी भी थे। तिलक जी, जो शब्द आपने डाले तिलक जी, रविंद्र भाई की कहने का तात्पर्य ये नहीं था, जो मैं कह रहा हूँ वही है। अब वो थोड़ी टर्म स्लिप होगी, अलग बात है, उनका कहने का वो इसको नहीं, इतना कम से कम ख्याल रखिए जो प्रशासन के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे थे उसमें से अपना भी कोई भाई बंधु होगा। वो भले खाकी पहने हुए होगा, सारे अपने ही भाई बहन थे। हाँ, सारे अपने ही भाई बहन थे। हाँ, तो ऐसा मत बोलिए ना, वो राज्य आंदोलनकारी दर्जा भी मत दे दीजिएगा आप लोग। पत्थर खाने वाले भी अपने थे। सत्ता वाले आ गए, सत्ता वाले आ गए। एक मिनट फाइनली आ गए कुंवर साहब। कुंवर साहब कैसे हैं आप? सब बढ़िया, ठीक ठाक है, आप सुनाएं। बिल्कुल। जोशी जी को लगा कि आज मामला रफू चक्कर वाला हो गया। मैंने कहा नहीं, कुंवर साहब भागने वालों में से नहीं, सत्ता में है तो देरी हो जाती है, सत्ता वालों से, सत्ता में रहते हैं तो देरी हो जाती, कोई बात नहीं। कुंवर साहब, ये नए कानून लाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? मथुरा जोशी जी पूछ रहे हैं और रविंद्र जी पूछ रहे हैं। ये तो इन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि इन कानूनों की आवश्यकता क्यों पड़ी। जिस तरह से दिल्ली में दंगे हुए, वहां भी इन्होंने आंदोलन कराए थे, यहाँ भी इसे ये आंदोलन का नाम दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं। जनता तो वैसे जानती है, लेकिन आज ये मीडिया के माध्यम से भी आज भी ये स्वीकार रहे हैं कि ये आंदोलन हो रहा था। तो ऐसे आंदोलनों के तो ये आदी हैं, और ऐसे आंदोलनों के दम पे ही ये राजनीति करते आए हैं, और आज इन लोगों की राजनीति बिल्कुल जनता ने नकार दी है। तो खेल तो सबके सामने आ ही गया। राजनीति तो आपकी भी नकारी गई, तभी तो बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए कुंवर साहब। ये कानून लाके ध्यान भटका रहे हैं। जरूरत पड़ी बीजेपी की गोद में? आप तो उत्तराखंड की आवाज उठाने वाले थे। आप तो उत्तराखंडी बोलते थे अपने आप को, आप तो बोलते थे मैं उत्तराखंडी हूँ, उत्तराखंड की आवाज उठाऊंगा। सत्ता की गोद में जाके बैठ गए हो। टोपी लगा के घूमते थे ना, गली गली टोपी लगा के घूमते थे, नहीं घूमते थे? बनाए जा रहे हैं, टोपी लगा के घूमते थे, नहीं घूमते थे? सभाओं से आपको भगाया गया,
इन लोगों ने तो आज तक कभी 60 वर्षों में ये घोषणा का ये ख्याल नहीं आया क्या देश की जरूरत क्या है, प्रदेशों की जरूरत क्या है, तुष्टीकरण की राजनीति और फूट डालो और राजनीति उठाने के बाद ये लोग नकारे जा रहे हैं। रविंद्र जी एक मिनट रुकिएगा कुंवर साहब। सर किसी पर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप यहां मत लगाइए। अगर आपको ज्यादा मजा लेना हो तो फोन नंबर मैं दे दूंगा कुंवर साहब का और कुंवर साहब को आपका फोन नंबर। हाँ बात उत्तराखंड की नहीं बात उत्तराखंड के कौन उत्तराखंडी लगाता है पीछे कौन नहीं लगाता, एक मिनट वो विषय नहीं है ना, विषय आज कुछ और है। आप कहां से बात कहां घुमा रहे हो? चावला जी विषय दिल्ली नहीं था क्या? दिल्ली विषय था सर दिल्ली में दंगे हुए थे कि नहीं हुए थे? उसमें आपके पार्षद इन्वॉल्व थे कि नहीं थे? तो इसका मतलब आप उस पर बहस करना चाहते हैं? सर वो दंगा तो कहीं भी हो देश के किसी हिस्से में भी। दंगा है। एक मिनट कुंवर साहब चाहे वो दंगाई विपक्ष का अच्छा एक बात बताओ, दिल्ली में हो, ये वाला जो कानून लाने की बात कर रहे हो, एक में मुद्दे पे आते हैं ना। दंगाई है और दंगाई पर फिर आप मुझ पर बात कर रहे हैं। हर जगह पाए जाते हैं और वो कुंवर साहब सीधी बात बताएं, क्या कारण है, क्यों व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं, क्यों शासन प्रशासन को नहीं चला पा रहे हैं, कानून बनाने की जरूरत पड़ रही है? अरे प्रशासन का तो आप हो गया ना रविंद्र भाई। अब एक मिनट यानी आप ये बात मान रहे हैं कि वो आपका फेलियर था जो हल्द्वानी में हुआ, राइट कुंवर साहब? फेलियर था ना आपका हल्द्वानी में? फेलियर तो नहीं था, लेकिन हाँ इसकी संभावना नहीं थी कि ये दिल्ली जैसा माहौल हल्द्वानी में उत्तराखंड में बन जाए, ऐसा किसी ने नहीं सोचा। अच्छा तो मतलब वो फेलियर नहीं था, वो क्या था फिर? उसको क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था तो क्या था वो? हम इसे इस तरह से ले सकते हैं कि जो संभावना नहीं थी, विपक्ष ने जो अन्य राज्यों में या दिल्ली में जिस तरह से विपक्ष करता आया है, तो यहाँ विपक्ष को यानी कुंवर साहब आप ही के मुताबिक आप ये कह रहे हो कि आपके प्रशासन को इस बात का इल्म नहीं था जहां पे वो बुलडोजर चलाने जा रहे हैं वहां शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, क्योंकि उस इलाके के बारे में आपका प्रशासन वाकिफ नहीं था आप ही के मुताबिक। पिछले 6 महीने से हम बहुत माफी के साथ आपकी बात काट रहे हैं, पिछले 6 महीने 8 महीने से उत्तराखंड के हर कोने में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी, कहीं ऐसी घटना तो आपको हमने सपने में नहीं आपको मालूम नहीं था कि वहां क्या हो सकता है? उत्तराखंड के अंदर आप ये कह रहे हो को दंगाइयों ने अपनी गर्म भूमि बना दी है। वास्तव में इससे पहले ऐसा माहौल भी नहीं था। शासन प्रशासन ने ये माहौल आप लोगों ने बनाया है, लेकिन भविष्य उत्तराखंड के अंदर आज से पहले ऐसा माहौल नहीं था। ये माहौल बनाने वाले आप लोग हैं, आप जैसे लोग जो पूरी जनता में जहर घोलने का काम करते हैं। जिस प्रकार का माहौल आपने धर्म की राजनीति के पीछे बना रखा है, हिंदू मुस्लिम करा रखी है, ऐसा माहौल मेरे उत्तराखंड में कभी नहीं हुआ पिछले 24 सालों में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो आपके विश्व के प्रदेश को भी बचाना चाहती है का जो चलन हुआ है ना। कुंवर साहब रविंद्र जी एक मिनट, सर वैसे भी ऑडियो ब्लास्ट हो रही है, एक मिनट रुकिए ना कुंवर साहब, अब ऑडियो नीचे। एक मिनट कुंवर साहब क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? एक मिनट कुंवर साहब आराम से पानी पियो। एक मिनट कुंवर साहब सवाल तो ले लीजिए। मैं इतना जानना चाह रहा हूं कि ये वाला कानून भी बिना चर्चा के हो जाएगा मामला सत्ता के दम पर, या फिर इस पे भी चर्चा करोगे कुछ? तो निश्चित तौर पर की जाती हैं, लेकिन अगर कोई चर्चा में हिस्सा ना ले, चर्चा को नकारें, तुष्टीकरण की राजनीति जिनका आधार हो, तो वो फिर क्या करेंगे? फिर तो सरकार जनहित में, प्रदेश हित में और राष्ट्र हित में जो उचित कदम उठाएगी। मतलब राष्ट्र हित लगा दो बात ही खत्म हो जाए। खैर मतरादर जी, तिलक जी आप ऐसा नहीं कह सकते, आप सच्चाई जानते हैं तिलक जी। नहीं मैं तो सच्चाई आप यहाँ चर्चा आप लोगों के आप चर्चा में बहुत बड़ा एक योगदान रहता है, लेकिन सच्चाई आप जानते हैं। नहीं सच्चाई अगर आप हर सवाल के पीछे राष्ट्रहित लगा दो तो बात ही खत्म हो जाएगी ना। मैं इतना जानना, आप ये कह रहे हो कि भैया हम विपक्ष को उत्तराखंड के इतिहास में, कुंवर साहब उत्तराखंड के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि कार्यमंत्रणा की बैठक में विपक्ष नहीं था। कार्यमंत्रणा की बैठक में विपक्ष को नहीं बुलाया गया, यह उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हुआ। विपक्ष आया नहीं, ये गलत है कि बुलाया। मतराजन जोशी जी ये कह रहे हैं हम चर्चा के लिए तैयार है, कानून की जरूरत है उत्तराखंड को। और मतराजन जोशी जी का ऑडियो रहेगा। मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं अपनी भूमिका से पीछे हट रहा है। जी मतराजन जोशी जी
कानून की जरूरत है राज्य को, तो दिक्कत क्या है? नहीं, मैंने पहले कहा ना, हमको कोई दिक्कत नहीं, आप कानून लाएं, कानून में कम से कम चर्चा होनी चाहिए, वो अल्ले में कानून पास नहीं होना चाहिए कि मेरिट और डिमेरिट में चर्चा हो जाए, उसकी आवश्यकता है कि सर नहीं फोन है। लगा लीजिए पास में अपने कान के। इसमें चर्चा हो जाए कि उसमें आवश्यकता है एक गहन चर्चा करने की। सरकार चाहती नहीं है कि चर्चा हो। आपने ऐसा कहा, सरकार तो बिना कार्य मंत्रणा के ही सदन की बैठक चला दे रही है। बताइए कितनी बड़ी दादागिरी है। लोकतंत्र में लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है कि कार्य मंत्रणा समिति होगी जिसमें विपक्ष के सदस्य होंगे, सरकार उनके साथ बैठक करके विधानसभा अध्यक्ष की उपस्थिति में बैठक होगी और जो भी सदन का काम होगा, शेड्यूल होगा, उसको तय किया जाएगा। आपको बुलाया था फोन करके? नहीं बुलाया था, गलत कह रहे हैं। कोई फोन का औचित्य नहीं है। आपने इस्तीफा दे दिया तो इस्तीफा देने के बाद आपने चर्चा करनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री को कड़छी कॉल तो करनी चाहिए, आपका इस्तीफा हो गया तो क्या कारण है, क्यों नाराज हो, किस लिए दे रहे हो, कोई बात होती है कि नहीं, विषय कोप भवन में जाने का नहीं है। विषय ये है कि आप उत्तराखंड में एक नजीर साबित कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल सत्ता पक्ष और विपक्ष होने के नाते आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। लोकतंत्र की मखौल उड़ा रहे हैं, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है ये। सर तो नेता प्रतिपक्ष की भी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप ये कह रहे हैं? संवैधानिक पद पर है वो। नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी है, लेकिन ठीक है, हमने इस्तीफा दिया, उसके बाद बात करने कोई तो आएगा। ये दायित्व तो अब इस कानून को लेकर आप ये चाहते हैं कि चर्चा हो? बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। ठीक, कुंवर साहब इस बार भी चर्चा होगी कि नहीं होगी, या फिर थोप दोगे कानून? नहीं, चर्चाएं हमने जैसा पहले कहा निश्चित तौर पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन अगर आप वो भूमिका को अपनी ना समझें, नकारने लग जाएं, लोक हित और जनहित में आप अपनी भागीदारी से इनकार कर दें, तो फिर क्या किया जा सकता है? फिर तो जो अच्छे निर्णय हैं निश्चित तौर पर सरकार को लेने पड़ते हैं। अच्छा, लाइव में एक कमेंट आया, बड़ा दिलचस्प कमेंट है। कह रहे हैं कि ये कानून कहीं ऐसा तो नहीं है कि मथुरा जोशी की कल को प्रदर्शन करे तो वो भी अंदर हो जाएंगे? हाँ, वही काम और क्या है, विपक्ष की आवाज दबाने का षड्यंत्र है। हमें नहीं लगता कि मथुरा जोशी जी ने इस तरह के कभी प्रदर्शन करे हैं या भविष्य में करेंगे। नहीं, उदाहरण के तौर पे था, मतलब विपक्ष के नेता। कहीं ऐसा ना हो कि रविंद्र भाई प्रदर्शन कर रहे हो, आपका हो कि चलो भाई अंदर ला दो उसको। नहीं, प्रदर्शनों तक तो ठीक है, बस दंगा नहीं होना चाहिए। ये लोग दंगा ना करें, प्रदर्शनों तक तो ठीक। परसों प्रदर्शन करने का दिया आपने कुंवर साहब, पहले पुलिस ने पकड़वा दिया। हम दंगा करने से रोकते हैं, प्रदर्शन से नहीं रोकते, दंगा करने से रोकते। प्रदर्शन करने से भी रोकते हैं। दंगाइयों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए सरकार और युवा मुख्यमंत्री कटिबद्ध हैं। अच्छा, एक बात कुंवर अगर साहब, आप दंगाइयों का समर्थन करेंगे तो फिर गड़बड़ है। कुंवर साहब, अच्छा ठीक है, एक मिनट कुंवर साहब, ये पहले लैंड जिहाद मतलब सुना नहीं था किसी ने उत्तराखंड में, मतलब नए कहां से आइडिया आते हैं, वो बड़े दिलचस्प है। लैंड जिहाद के बाद वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो चलो चुनाव के वक्त आया और चला गया। यूसीसी अच्छी बात है, बोले कि हम लेकर आए। अब ये नया कानून और फिर अयोध्या में राम मंदिर, सब कुछ मतलब सेट है मामला, नहीं कुंवर साहब? धर्म की राजनीति। सवाल सिर्फ आपका शायद इस और इशारा करता है कि आजादी के बाद जो मुद्दे बिल्कुल गौण कर दिए गए, जिन्हें बिल्कुल दफन कर दिया गया, जो देश और देशवासियों की जरूरत के आवश्यकताओं के अनुरूप भारत के विकास की लैंड जिहाद की परिभाषा बताइए। चलिए लैंड जिहाद की परिभाषा बताइए आज उत्तराखंड की जनता को, क्या होता है लैंड जिहाद? तो सुनिए, अगर आपने विषय छेड़ ही दिया है तो फिर हम इस पे, अब आपको इस पे विस्तार से बताएं या थोड़ा संक्षेप? नहीं, मुझे मालूम है आप इस पर पीएचडी भी कर चुके हैं, बताइए आप लैंड जिहाद क्या होता है, बाकी सब खामोश रहेंगे। देखिए, जब कोई भी ऐसी योजना बनती है कि जिसके माध्यम से एक वर्ग पूरी तरह से सरकारी जमीनों पर, नगर पालिकाओं की जमीनों पर, या एक योजनाबद्ध तरीके से कोई डेमोग्राफिक चेंज लाने की दृष्टिगत, इस तरह से विश्व के अनेकों देशों में इस तरह की घटनाएं हुई है। इसलिए ऐसा नहीं है कि लैंड जिहाद का मतलब क्या है सर? विश्व की, मैं समझा नहीं, लैंड जिहाद का मतलब उस लैंड को कैप्चर करना, वहां उस योजनाबद्ध तरीके से उसे काबिज हो गए, जो जिस तरह से हल्द्वानी में हुआ। वो तो अतिक्रमण है ना? ये नहीं, उसमें जिहाद कहाँ आ गया? अतिक्रमण तो तब है ना जब वो भेद खुलेगा।
आज से पहले तो वो लैंड जिहाद ही था। नहीं, और जिहाद जितना भी जिहाद लैंड जिहाद है, वो जिहाद कहां से होगा? लैंड नहीं जिहाद हुआ है। कहां से होगा? अब आप इस पॉइंट को समझिए ना। हाँ, मैं वही जानना चाह रहा हूँ, वो जिहाद कैसे हुआ फिर? भेद खुल गया। आज पता चल रहा है ये भी क्या बना है, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से तो वो सारा लैंड जिहाद ही था। कुंवर साहब, लैंड जिहाद क्या था, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। करके और वहाँ पूरी तरह से इस तरह से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा और वहाँ के स्वामित्व का दावा करना और वहाँ किसी का भी दखल अंदाजी तो इस लिहाज से तो आपको सीए और एनआरसी को लागू करना चाहिए उत्तराखंड में, नहीं? सीए भी तो लागू हो गया। ये वो भी होना मजा रहा। यस, मतलब लैंड जिहाद क्या है किसी को मालूम नहीं, लेकिन लैंड जिहाद है, लैंड जिहाद है। जी, आप दिल पे हाथ रख के बताइए, आपको मालूम नहीं लैंड जिहाद क्या होता है? नहीं, मुझे नहीं मालूम, बताइए ना आप। मैं तभी तो पूछ रहा हूं आपसे कि क्या होता है लैंड जिहाद। ऐसा हम कैसे मान लें कि आपको नहीं पता कि लैंड जिहाद क्या होता है? हाँ सर, आप मेरे दिल में बैठे हो, मेरे से पूछ रहे हो, मैंने कहा मुझे नहीं मालूम लैंड जिहाद क्या है। हम उत्तराखंड में रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं और आपकी आंखों के सामने दसियों जगह लैंड जिहाद के मामले आए हैं। कैसे हम मान लें कि हमारे तिलक जी को नहीं पता कि लैंड जिहाद क्या होता है? वाह सर, आपने तो मेरे सर पे टोपी डाल दी कुंवर साहब। खैर, मतलब जोशी जी, ये विषय तो वाकई में गंभीर है ना। अगर सरकार लैंड जिहाद की बात कर रही है या फिर यूसीसी की बात कर रही है, तो इस पर आपको आपत्ति की, और अब दंगाइयों के खिलाफ कानून लाने की बात, तो दिक्कत क्या है इसमें? जोशी जी, फाइनल कमेंट आपका। मैंने पहले ही कहा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सरकार रामलला की बात करती हो, जो सरकार प्रशासन की बात करती हो, जो सरकार सख्त प्रशासन की बात करती हो, उस सरकार के कार्यकाल में तो दंगा होना ही नहीं चाहिए। क्यों दंगा हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सरकार एक अभी तो आप दंगा मान ही नहीं रहे थे उसको। नहीं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। मथुरा दत्त जी, आप तो अभी तक दंगा मान ही नहीं रहे थे, उनको राज्य आंदोलनकारियों का दर्जा दिलाने की बात हो रही थी यहाँ पर। नहीं, हमने तो पहले ही कहा था। आप कहाँ कह रहे? हम तो राज्य आंदोलनकारियों को पहले दफे तिवारी जी की सरकार बनते ही सबसे पहले हमने पेंशन स्वीकृत की थी। मथुरा दत्त जी, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि इसमें दिक्कत क्या है। हमें कोई दिक्कत नहीं, ये लाए, हमने कहा चर्चा करके लाए, ठीक, ओके। लाए, सबसे बात करके रविंद्र लाए, जी, सबको विश्वास में मैं लाए। कार्यक्रम को खत्म कर रहा था, लेकिन लाइव में कमेंट आ गया, बोल रहे रविंद्र जी अपने शब्दों पर माफी मांगी आप, जिन्होंने आपने हल्द्वानी को आंदोलन बोला, जो कुछ हुआ। आंदोलन नहीं कहा, मैंने कहा अगर कोई आंदोलन है, कोई शासन प्रशासन के साथ जनता का भिड़ाव है, तो उसको प्रशासन कैसे हैंडल करता है। अगर प्रशासन फेलियर है, तो ये सरकार की जिम्मेवारी है। मैंने ये कहा, उसमें आंदोलन शब्द मैंने जरूर इस्तेमाल किया। मैं उसको आंदोलन नहीं मानता। मैंने ये भी कहा, बस बात क्लियर, बस इतना ही जानना चाह रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि आपने ये बात बोली कि वो आंदोलन था। नहीं, आंदोलन नहीं कहा मैंने। हाँ, तो वो आंदोलन नहीं था, ये बात समझनी चाहिए सबको। वो आंदोलन किसी भी कीमत पर नहीं था। अगर वहां नोटों के बंडल बांटे जा रहे हैं तो वो नहीं दिखाई दिए किसी को जी। वो कहां से आए, किसने भेजे? देखिए, प्रशासन की जिम्मेदारी सरकार की है। तो कुछ ना कुछ तो है रविंद्र भाई, संभालने की में पूरी फेल रही। इसको तो मानिए ना। वो पत्थर कहां से आए छतों पर? बिल्कुल गलत। और जो खाकी के ऊपर पत्थर फेंके गए, बारूद बनाकर जो फेंका गया पेट्रोल बम, वो एकाएक नहीं बने थे। कड़ी निंदा करते हैं। हाँ, तो निंदा करिए उस बात की। को फूका गया, जो बिल्कुल गलत है। अगर आप उसको आंदोलन बोल देते तो कल ऐसा ना होता कि जहां अतिक्रमण उखाड़ने गई प्रशासन, तो आप कहोगे कि यह तो आंदोलन हो रहा था। लेकिन चावला जी, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये लोग आंदोलनकारियों को भी आंदोलन को कुचलने का काम भी ना करें, आंदोलनकारियों को भी आंदोलन करने दें। परसों मैं एक आंदोलन करा था, इन्होंने गिरफ्तार करा दिया। रविंद्र भाई, अब ठीक है, अब ये मत बोलो कि आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी और ये डर गए। अब ठीक है, इतना काफी है, अब इतना काफी ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र भाई, आपका भी, कुंवर जी आपका भी, और मथुरा दत्त जोशी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब यहां से एक नई सियासी लड़ाई का आगाज होता है। दंगाइयों के खिलाफ कानून का जिक्र सरकार कर रही है, लेकिन वो कितना सख्त होगा देखना ये बाकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।